इस वक्त इटावा के भड़तना स्टेशन पर हैं, जहां पर भारत विकास परिषद के द्वारा रेल मंत्री को संबोधित स्टेशन अधीक्षक को यहां पर ज्ञापन सौंपा गया। बातचीत करेंगे, यहां के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, तमाम समाज सेवी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की मांग है। लगातार जो ज्ञापन अब तक सौंपे आ रहे हैं, क्या नाम? देवाशीष। किस तरह ज्ञापन जो दिया जा रहा है लगातार, अभी भी आज भी दिया गया है, क्या मांगे हैं? देखिए, कोरोना महामारी आई उस समय देश भर में ट्रेनें बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद ट्रेनों का पुनः ठहराव शुरू हो गया, ट्रेनें रुकने लगी। लेकिन भरतना स्टेशन पर उनका ठहराव अभी तक बहाल नहीं किया गया है। ये प्रमुख ट्रेनें हैं संगम एक्सप्रेस, मुरी एक्सप्रेस, मानंदा एक्सप्रेस और लिंक एक्सप्रेस, जिसमें लिंक एक्सप्रेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यहाँ से जाने वाले जो प्रयागराज में हाईकोर्ट में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां जोड़ती है। दूसरा, हरिद्वार लोग अपने श्राद्ध कर्म से जाते हैं, अन्य कर्मों से जाते हैं देहरादून, उसके लिए जोड़ती है। ये ट्रेनें सभी बंद है यहाँ पे, इन ट्रेनों का ठहराव होना बहुत आवश्यक है। हम लोग ढेरों ज्ञापन दे चुके हैं। भरतना नगर की जनता बहुत परेशान है। ये भरतना नगर लगभग 75 वर्ड रेडियस में फैला हुआ है और यहाँ से कई सारी तहसीलों का ये मुख्यालय भी है, लेकिन भरतना तहसील को अभी तक ट्रेनों का ठहराव नहीं मिला है। भरतना विधानसभा को हम लोग यही मांग करते हैं कि कम से कम यहाँ पे जो कोरोना काल के समय बंद हुई है ट्रेनें, मुरी, मानंदा, लिंक और संगम, इनका ठहराव एटलीस्ट यहाँ पर जल्दी किया जाए। जनता बहुत ज्यादा परेशान है। इतना समय हो गया, अब तक आखिर क्यों वो ट्रेनों का ठहराव नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये भी कुछ दिन समय पहले मंत्रालय से द्वारा बताया गया था कि रेलवे बोर्ड में विचाराधीन है। तो हम माननीय रेल मंत्री से आग्रह करेंगे कि आप इस विचार को, इस संदर्भ को ग्रहण करें और भरतना नगर की जनता को, जो 30-40 सालों से यहाँ ट्रेनें रुक रही थी, कम से कम उनका हमें ठहराव दे दें। व्यापारिक दृष्टि से बहुत समृद्ध नगर है यहाँ का। आप देखिए, जब देश भर की मंडी बंद हो जाती है, उसके बाद भी भरतना की धान की मंडी चल रही होती है। और व्यापारिक नजर से आप यहाँ 11 वाणिज्यिक बैंकें हैं भरतना में, 11-12 के आसपास होंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इटावा नगर, इटावा जिले का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला नगर भरतना ही है। तो आप व्यापारिक दृष्टि से समझिए लोगों को कितनी परेशानी है। यही मांग करते हैं माननीय रेल मंत्री से, कम से कम यहाँ ट्रेनों का ठहराव दिया जाए। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं ट्रेनों का ठहराव न होने से? ट्रेन जो चल रही थी यहाँ रुक रही थी, 30-40 साल से रुक रही थी। कोरोना काल में वो ट्रेनें नष्ट की गई, जो दोबारा चालू की गई, तो भरतना में उनका ठहराव होना चाहिए। अन्याय है हम लोगों के साथ। पूरी विधानसभा का एक ही रेलवे स्टेशन मात्र है भरतना ही, जहाँ से बकेवर का आदमी हो, लखनऊ का हो, चकननगर का हो, उसरार का हो, पूरे विधानसभा में एक ही स्टेशन है जहाँ से सब लोग ट्रेन पकड़ते थे। सब लोग बहुत परेशान है, कोई बस से जा रहा है, कोई अपने प्राइवेट वाहन कर रहा है। रेलवे का राजस्व कम ही घाटा है, हम लोगों को तो परेशानी है ही। ये ट्रेनें यहाँ रुकनी चाहिए, क्योंकि रुक रही थी। और कोई नई ट्रेन की मांग हम लोग नहीं कर रहे, उन्हीं कर रहे जो यहाँ रुकी रही, 40 साल से रुक रही थी उन ट्रेनों का। ये तो रेल प्रशासन का काम है कि भाई वो लोग, हम लोग तो मांग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे रेल मंत्री से कि ट्रेनें जरूर रोकी जाए यहाँ, जो यहाँ रुक रही थी हमेशा से। व्यापारियों को किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? व्यापारियों को एक्चुअल हमारा दिल्ली जाना होता था, कानपुर जाना होता था, आगरा जाना होता था, यहाँ के लिए हमारी सारी ट्रेन निरस्त हो गई। आज भी निरस्त है वो। और जब रेल मंत्रालय से हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं विचाराधीन है। क्या मांग है भैया? जैसा कि अभी सभी वरिष्ठ लोगों ने बताया कि बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सुबह पहले हमारे पास कानपुर जाने के लिए, क्योंकि कानपुर भी एक औद्योगिक शहर है, कानपुर जाने के लिए हमारे पास सुबह 9 बजे के बाद 10 बजे पहले मुरी एक्सप्रेस होती थी। मुरी एक्सप्रेस के बाद अगर किसी को बाजार करना है, 2 घंटे वहां जाना है, तो 12:30 बजे महानंदा होती थी। आज स्थिति यह है कि 9 बजे एक पैसेंजर के बाद शाम को 5 बजे तक हमारे पास पूरे दिन के लिए कोई कानपुर जाने के लिए ट्रेन नहीं है। हमारे पास जम्मू जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। हमारे पास लोग, क्योंकि यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग बहुत है, जो रेडीमेड का काम करते हैं, वो पहले लुधियाना से माल लाते थे, गर्म माल लाते थे। आज हमारे पास मुरी एक्सप्रेस, जो वहाँ पे लुधियाना, जम्मू तवी और जो जितने भी श्रद्धालुगढ़ होते थे वैष्णो देवी जाने के लिए, हमारे पास भरतना से कोई ट्रेन नहीं है। तो हम भारत विकास परिषद की तरफ से ये मांग करते हैं कि जैसा कि देवाशीष भाई भी बहुत समय से हमारे लगे हुए हैं रेलवे ग्रुप के, तो हम ये चाहते हैं कि उन ट्रेनों का जो पुनर्ठहराव है वो सुनिश्चित किया जाए। और हम इस मामले में लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं। तो हमारी रेल मंत्रालय से यही मांग है, कृपया इन ट्रेनों का पुनर्संचालन शुरू किया, जिससे कि क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। तो ये भरतना के लोग थे जो लगातार ट्रेनों की मांग करते आ रहे हैं। अब देखना यह है कि रेल मंत्री किस तरीके से इनकी मांगों को कब तक पूरा कर पाते हैं।